6 प्लान के बारे में बताते हैं जो रेस्क्यू टीम ने टनल में फंसे इन कर्मचारियों को बचाने के लिए तैयार किया है। तो ये 180 मीटर लंबा प्लान है, ये सीधा टनल तक पहुंचेगा और ये वर्टिकल प्लान है। एक जहां मलबा गिरा हुआ है उसके ठीक बराबर में बाईं तरफ से, यानी सामने से अगर देखेंगे तो बाईं तरफ 180 मीटर लंबा जहां एस्केप हुआ है उसके आगे से टनल में घुसने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से यहां से सड़क निर्माण करके ऊपर पहाड़ियों में से घुस के उस तरफ यानी 86 मीटर की दूरी से यह अंदर नीचे ड्रिल करके पहुंचेगा। देखिए बरखा, इसमें एक और प्लान है जो इसके साथ साथ दाईं तरफ है, उसकी जो दूरी है वो तकरीबन 180 मीटर के पास है। और आपने बताया देखिए अभिषेक कि 180 मीटर दूसरे वाला पॉइंट, वहां पर भी अभिषेक हम पहुंचेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि वहां पर काम कैसे चल रहा है। और देखिए बिलाल, आपको ये तस्वीरें जब दिखाएंगे, एक जानकारी और आपको हम दे दें, जैसे ही ये टनल यहाँ से खोद कर, आपको बहुत आसान शब्दों में हम बताते हैं, जहां पर मलबा गिरा हुआ है, पीछे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर ये टनल पहुंचेगी। थोड़ा सा नीचे की ओर है, आप जानते हैं, वहां पर एक बकेट का सहारा लिया जाएगा, जो विशेषज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं, बकेट का सहारा लिया जाएगा। उस बकेट को नीचे डाला जाएगा, उसी में जो लेबरर्स फंसे हैं वो बाहर आएंगे और यहाँ इस रास्ते के जरिए उनका एस्केप किया जा सकेगा। ये कहा गया अधिकारियों की ओर से कि टनल का अंदरूनी हिस्सा मजबूत किया जाएगा। क्या रीजन आ पड़ा कि उसको मजबूत करना पड़ रहा है, मजबूत था क्यों नहीं, और ये काम कैसे चलेगा? देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आज नितिन गडकरी जी ने प्रेस वार्ता में सीधे रूप से कहा जो सबसे आसान तरीका है बाहर निकालने के लिए उन 40 जिंदगियों को, वो यही टनल वाला है। और टनल वाले रास्ते को पक्का और मजबूत करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म, जिस मशीन पे प्लेटफॉर्म रखा जाएगा, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा जिससे कि वाइब्रेशन कम हो। जैसे अमेरिकन अर्थ ऑगर जो मशीन है वो वाइब्रेट करने की वजह से कहीं से ऊपर से मलबा आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे ऊपर से स्ट्रेंथ दी जाएगी और उसका प्लेटफॉर्म और मजबूत किया जाएगा, जिसकी वजह से एक जो जल्दी कार्रवाई है वो जल्दी से की जा सकती है और सबसे आसान तरीका है। और दूसरे, अगर हम उसकी बात करें कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा इस टनल के आगे तक पहुंचने का, तो हम आपको बता दें कि इसके राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल ठीक उस साइड से, पानी के एक सोर्स के बराबर में से 180 मीटर लंबा टनल को आगे से जोड़ा जाएगा, जहां इस समय एस्केप आया हुआ है, जहां पे फंसा हुआ है मलबा, उसके आगे से जोड़ने का एक प्लान बन रहा है। वो कल से उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, उसकी जांच कर ली गई है, उस रास्ते को चिन्हित कर लिया गया है। तो ये आप तीसरा जो एस्केप पॉइंट है वो अभिषेक बता रहे हैं हमको। ठीक है, ये तीसरा प्लान का मैं बता रहा हूँ, नंबर 2 और नंबर 3 दाएं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है जिसका अभिषेक ने जिक्र किया है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो दूसरी ओर से भी रास्ता यहाँ पर जो है, जिसको ड्रिल किया जाएगा, खोदा जाएगा, जिस तरह अभिषेक बता रहे हैं, कल वो काम शुरू हो जाएगा, उसके जरिए भी वो टनल पहुंचेगी वही सीधा सुरंग, वो जो वहां पर मलबा पड़ा हुआ है उसके ठीक पीछे पहुंचेगी। तो ये दोनों तरफ से वहां पर मिलती हुई नजर आएंगी। ये तीसरा एस्केप प्लान जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे 40 मजदूरों को जो फंसे हुए हैं उनको बाहर लाया जा सकेगा। और उस पर तेजी से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही 8 दिनों का वक्त बीत चुका है। हम बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताएंगे उन बाकी बचे हुए 3 पॉइंट्स के बारे में। इवैक्यूएशन प्लान, जिसकी बात लगातार हो रही है, चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसलिए की जा रही है क्योंकि सबकी निगाहें इसी खबर पर, इसी सुर्खियों पर टिकी हुई है लगातार। हमने अब तक आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझाए हैं। अब बात हम चौथे इवैक्यूएशन पॉइंट प्लान की करेंगे। वो प्लान है जो देखिए अब तक जिसका जिक्र नहीं किया गया था। एक बहुत नई तकनीक, एक बहुत नया साधन है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये अधिकारियों की ओर से बताया गया, तो ऊपर टनल है और जहां मलबा गिरा हुआ है उसके बीच में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन करेगा, क्या पूरी प्लानिंग है, अभिषेक बेहतर हमें बताएंगे। अभिषेक, ये मुझे लगता है कि जब दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, तो जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो वो पहली बार इसका एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा है टनल से लेकर उस मलबे का, वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए ये सर्वे होगा। और कैसे होगा अभिषेक? देखिए, ये रोबोटिक साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा और कंपनियों को बुला लिया गया है, कई कंपनियों से बात भी हो गई है और रोबोट के जरिए जो
स्ट्रेंथ है उसकी मजबूत करने के लिए जो हिस्सा आखिर में चिपक नहीं पा रहा था, क्योंकि स्पेस है उसके बीच में मलबे और जो इनके ऊपर जो छत का जो निर्माण हो रहा है, आसान भाषा में समझिए, जो छत का निर्माण हो रहा है वो चिपक नहीं पा रहे हैं, जिसके स्पेस को भरने के लिए रोबोट को बुलाया जा रहा है। जो सबसे छोटी हाइट का रोबोट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत ऑपरेट किया जाएगा और उस हिस्से मजबूत किया जाएगा जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये अपने आप में बहुत अलग तरीके का, नायाब कहेंगे हम इसे, नायाब तरीके का एक चुनौती है पाने के लिए एक नया तरीका है, दरअसल नायाब तरीका। यहाँ पर अभिषेक साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी स्थिति ऐसी है कि हर तरह का हर तरीका जो है वो अख्तियार कर रहा जा रहा है यहाँ पर तमाम एजेंसियों की ओर से। बात 5वें पॉइंट की करेंगे। 5वां पॉइंट जो है उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो बरकोट में कैसे बीआरओ जो है वहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है, कैसे वहां पर आगे पहुंचेगा, जो खुदाई का काम है वो किया जाएगा। उसी में से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट सिलक्यारा साइड में कैसे बीआरओ ने सड़क निर्माण की है कल से, उसकी है। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर पेड़ों को यहाँ पर एक तरह से हटाते हुए मशीन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली गई, उसके बाद रास्ते का निर्माण हुआ है। ये काम कैसे हुआ है अभिषेक? क्योंकि जो ऊपर से पूरी ड्रिलिंग की है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे अहम पार्ट है ये भी, क्योंकि अगर मशीनें ऊपर पहुंचेंगी तो वो कैसे पहुंचेंगी, इसलिए बीआरओ को ये 1200 मीटर के करीब ये सड़क है जो यहाँ से मजबूत पक्की बनाई जाएगी और उसके यहीं से मशीन लेकर, ड्रिल मशीन लेकर ऊपर चढ़ा जाएगा, जिसके बाद वर्टिकल पॉइंट पर पहुंचा जाएगा। इसलिए ये पॉइंट भी अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क अभी तक यहाँ पहुंचने का, कल जैसे हमने दिखाया था, सड़क पहुंचने का रास्ता नहीं था। बीआरओ अब लगातार 1200 मीटर लंबी सड़क बना रहा है, जिसके होते हुए, गुजरते हुए वो जो मशीनें, हैवी वेट की मशीनें हैं, वो ऊपर जाएंगी और वर्टिकल पॉइंट पे पहुंचेंगी। इवैक्यूएशन प्लान का एक और हिस्सा, एक और मुख्य बिंदु जो है वो है बरकोट साइड से, जहां पर ये टनल जो है देखिए वो खत्म होती है, और वो टनल 4.5 किलोमीटर की, जिसका एक हिस्सा अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, प्रॉपरली पूरी तरह से बना नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही 4.5 किलोमीटर लंबा वो टनल है जो अभी निर्माणाधीन था, जहां पर हादसा होता है, और ये 2 लेन में आप देख पा रहे हैं। देखिए ये मुख्य बिंदु, ये वाला जो एक इवैक्यूएशन प्लान है वो काम कैसे करने वाला है, यहां से जब खुदाई होगी वो खुदाई कैसे की जाएगी, कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, कितना मीटर अंदर जाया जाएगा जहां तक मजदूरों तक पहुंचकर इस वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए बरखा, मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताऊंगा, ये बड़कोट का वो सेंटर पॉइंट है जहां से ये एंट्री एग्जिट होती है। जहां हम खड़े हुए थे वो एंट्री थी और ये एग्जिट पॉइंट है। देखिए ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये जो रास्ता हम बड़कोट की उस टनल में से आपको रिपोर्ट करके बता रहे हैं, जहां 1750 मीटर ये निर्माण हो चुका है और 483 मीटर इसमें अभी बचता है। जब 483 मीटर जब खुद जाएगा उसके बाद हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। यानी सीधे रूप से इस प्लान को 5 नंबर कहेंगे, प्लान नंबर 5 होगा, जिसकी 483 मीटर खोदने के बाद वो मजदूरों के पास तक हम पहुंच जाएंगे। वो 2 किलोमीटर का जो स्पेस है जहां पर इस समय 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, वो 483 मीटर के पीछे, यानी यहां से जब आगे तक एक इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ बोरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो 483 मीटर पीछे वो 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिसके बाद आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसमें समय बेहद ज्यादा लगने वाला है बरखा, इसमें समय सबसे ज्यादा लगेगा। इसलिए नितिन गडकरी ने आज सीधे रूप से कहा था सबसे आसान जो प्लान है वो प्लान सिलक्यारा है।